प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्री हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, जिसके चलते आप चिंता में रहते हैं, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 अप्रैल 2025 श्री हनुमान जन्म उत्सव के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक ऐसे हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फोन पर ही अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमारे बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और पिछले लंबे समय से हम शादी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार अड़चने आ रही हैं। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है या फिर खुद का काम है, भगवान की कृपा से हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं। हमें एक बार तो ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के ही नहीं हैं, तो हम अपनी तरफ से मना कर देते हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लेवल का है, हमें पसंद है, हमारे बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमारे बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय आपको बताने वाला हूं, इसको अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से 12 अप्रैल 2025 हनुमान जन्म उत्सव के दिन कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आसानी से आप देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 12 अप्रैल 2025 श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हो। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना है, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। यदि संभव है तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए, और यदि लाल रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो फिर कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हो, लेकिन नीला और काला वस्त्र आपने धारण नहीं करना है। दो रंग के वस्त्रों से आपने बचना है, नीला और काला। नीला और काला रंग का वस्त्र छोड़कर कोई भी वस्त्र आप धारण कर लीजिए, और यदि संभव है तो लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर लीजिए। एक पीपल का पत्ता आप ले आइए, आपके आसपास पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा, तो पीपल के पेड़ से एक पत्ता आप ले आइए। पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, छेद उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसको गंगा जल से धो लीजिए और इसको सुखा लीजिए। एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आप डाल लीजिए। रोली आप समझते हैं, जिसकी सहायता से तिलक किया जाता है, तो थोड़ी सी रोली आप डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, इसका घोल बना लीजिए, और एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, और माचिस की तिल्ली की सहायता से आपने इस पत्ते पर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। अब देखिए, पत्ते के ऊपर किस साइड में आप लिखेंगे? जो हिस्सा चिकना है, यानी जो प्लेन वाला हिस्सा है। एक तो होता है थोड़ा सा खुरदरा, एक होता है प्लेन।
तो प्लेन हिस्से पर आपने लिखना है सबसे ऊपर की तरफ शुभ विवाह, उसके नीचे क्या लिखना है, राम 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 राम। अब ये राम राम कितनी बार लिखना है, जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी बार आपने राम राम लिख देना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 32 साल का हो चुका है, 33वें साल में चला हुआ है, तो 33 बार राम राम लिखना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 24 साल का हो चुका है, 25वें साल में चला हुआ है, तो 25 बार राम राम लिखना है। आप समझ रहे हैं ना, वर्तमान समय में जो उम्र आपके बच्चे की चली हुई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उतनी बार ही आपने इस पत्ते के ऊपर राम राम लिखना है। अब आप सोचोगे कि इतना पत्ता छोटा है और राम राम इतनी बार लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा। देखिए, आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो राम राम आपने लिख देना है। और क्या चाहिए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो। और क्या चाहिए, 2 लाल रंग के फल आपके पास होने चाहिए, या तो आप अनार ले लीजिए या आप सेब ले लीजिए। लाल रंग के फल होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यदि सेब ले रहे हैं तो 2 सेब लेनी है, और यदि अनार ले रहे हैं तो 2 अनार लेने हैं। तो ये 3 चीजें आपके पास हो गई। एक तो ये पत्ता जिसके ऊपर आपने राम राम लिखा हुआ है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक, और एक लाल रंग के 2 फल। तो ये तीनों चीजें लेकर आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी महाराज की प्रतिमा रखी गई है, तो उस मंदिर में आप चले जाइए और प्रतिमा के सामने ये पत्ता रख दीजिए। अब पत्ता कैसे रखोगे, जो राम राम लिखा हुआ है वो वाला हिस्सा आपने ऊपर की साइड करना है। तो हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने ये पत्ता रख दीजिए, और इस पत्ते के ऊपर ये दीपक रख दीजिए, और इस दीपक को जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद ये जो 2 फल आप लेकर के गए हैं, ये 2 फल भी आप प्रतिमा के सामने ही रख दीजिए, पत्ते के पास में ही रख दीजिए, और हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, और मंदिर में ही बैठ जाइए 5 मिनट के लिए और एक मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, यानी 1 माला इस मंत्र की कर लीजिए। यदि माला आपके पास अवेलेबल है तो माला की सहायता से आप कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर इनकी आप गिनती कर सकते हो। 108 बार आपने ये छोटा सा मंत्र बोलना है, केवल 3 से 4 मिनट में ही 108 बार बोला जाएगा। तो इस प्रकार से ये मंत्र बोलने के बाद फिर से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। हनुमान जन्म उत्सव शनिवार के दिन आना अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है, एक अच्छा योग माना जाता है। तो इस अच्छे योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा, और आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बना देगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी कहां पर होगी, कौन सी दिशा में होगी, या फिर इसके अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो, और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखना, या फिर जय श्री राम, या फिर जय हनुमान जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।